बीच में समय लगा, लेकिन अतिशय हुआ। और ये अतिशय शायद किसी वजह से हुआ। बहुत सारी चीजें हम नहीं जानते हैं मगर होती है। हो सकता है यहाँ की जो व्यवस्था है उसको ठीक करने के लिए हुआ, और उन लोगों के बाप दादों का उदय आया हुआ, किसी ने उनकी बुद्धि रची हुई कष्ट किस बात का था कि आज तक यहाँ पर किसी का सोना खोया हो, सोना वापस मिला। ये बाकी 25 वाला कोई पर्स भूल के गया, उसका पर्स मिला। किसी का मोबाइल खोया, उसका मोबाइल मिला। कोई घड़ी छोड़ गया, उसकी घड़ी भी मिली। यानी आज तक यहाँ से ईमेल भी नहीं खोई। तो ये घटना भाई कैसे हो गई, प्रश्न किसी बात का। पंच कल्याण की बात कितना बड़ा पंच कल्याण का बताया। 1000 कमरे प्लाईवुड के बनी थी, 1000 कमरे। अब कितनी सारी डोर फैक्ट्री बनी थी, कितने लोग यहाँ थे। और उसके बाद 1 महीना का कंगन सो गया। जब हो गया 2 घंटे बाद उसका कंगन वापस मिल गया। तो इसलिए पंच कल्याण में कुछ नहीं हुआ। तो अभी भी यहाँ छात्रा में मेला भी नहीं है, कैसा हो जाए। निश्चित ही मतलब पाक परम का उदय था, उन्हें डंडे पड़ने हैं, उन्हें भुगत भी कर सका। जिसके पाक परम का उदय होता है वो ही उस परिषद में आके गलत काम करता है। एक दिन 50 मैंने यहाँ घटनाएं देखी है। जिसने यहाँ हमें गलती करी है, यहाँ से कैसे ठिकाना जाता है ये वो ही जानता है। निकलता जरूर। तो यहाँ पर कभी कुछ नहीं होता है, और ये हुआ है तो यही सोच में था कि हुआ कैसे है, हुआ कैसे है। अब हो सकता है अटेंड करने के लिए हुआ हो, या पाठकरण को इसलिए हुआ हो। बाकी भगवान के अतिशय कोई भी चीज के यहाँ के लोगों की वो यहाँ पर ये वो क्षेत्र है जहाँ बहुत हो जाते वहाँ के अतिशय बताते हैं। आज हमारे साथ ऐसा हुआ, आज हमारे साथ ऐसा हुआ, आज हमारे साथ ऐसा हुआ। रोज कोई ना कोई आगे बताता है। ऐसी अतिशय क्षेत्र पर ऐसी घटना कैसे कर सकती है, हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। तो हम कुछ भी कहते रहे, लेकिन आज वो अतिशय भगवान की परमात्मा के लिए फिर से हुआ। एक भाई आए, बोले माता जी हमारे जब तक भावमंडल गिर नहीं जाता तब तक मिठाई का क्या हो। शंकर की महाराजा दिसंबर वालों का दीदी के पास फोन आया, बोले जब तक भावमंडल नहीं गिरेगा पति पत्नी ने चावल का त्याग कर दिया। ऐसे पता नहीं कितने भक्त हैं जो दिल से भगवान से जुड़ी हैं, और जब वो परेशान हो गए थे कि ऐसा कैसे हुआ है, लेकिन ऐसा कैसे हुआ है हमें पता चल जाएगा। लेकिन हम अतिशय हो चुका है भावमंडल, और जो भी सामान किया था एक ईद बराबर हो गई है। घर का मेहंदी कंकड़ आई सबसे बढ़िया, कहीं ना कहीं की ये बात रही है। और अब से सदा मुकदमी पड़ेगी, पर ऐसी नहीं। इस जन्म में ये भुगतेगा और अगले जन्म में ये भुगतेगा। इससे भगवान को ऐसी अवस्था में छुआ है। हालांकि भगवान की शुद्धि भी करती है, 108 कलशों से अभिषेक भी हो गया है, मेरी शुद्धि भी हो गई, सारे काम हो गए हैं, लेकिन उस व्यक्ति को तो फल भुगतना ही पड़ेगा। इस परिसर में आके जिसके पाप में भाग हो गए, ऐसे अतिशयकारी स्थान को जिसने पाप का स्थान बना लिया,
जहाँ से वो पुण्य लेकर के जाते हैं, उस स्थान को उसने पाप का कारण बनाया है। अब उसे भुगतना को पड़ेगा ही पड़ेगा। चलिए मैं 5वां मित्रों में साथ का और तीर्थंकरों में बुरी सूरत नाम का आसन के नए वृक्षों में बहेगा और भगवान के होने वाली इस नए अतिशय का छोड़ने का आसक्ति का, करने का विज्ञप्ति का और मनुष्य भगवान की भक्ति का। हिंदी में माता का, स्कूल में छात्रा का, कलाकार की जहाज की यात्रा का, बच्चों के पढ़ने का, पढ़ाई में करने का और भगवान की भक्ति में प्रतिदिन पूजा और चालीसा पढ़ने का। तो आ जाइए, जो भी सुनेगा मुझे लगता है ये जल्दी ज्यादा पाएगा। सबके गाना कब आएंगे या कब आए, सबको पता चली गया होगा और नहीं तो ये समाचार कभी तेजी से वायरल हो जाएंगे और आप लोग सभी आज एक मुझे प्राप्त की वादा अवश्य है कि प्रभु आपने अतिशय दिखाया। आपको नमस्कार है, सौ नमस्कार है, आपने अतिशय दिखाया और जैन धर्म की अपूर्व प्रभावना हुई और जैन धर्म पर श्रद्धान बढ़ा, जब आप पर श्रद्धान बढ़ा और वीर आपका पर श्रद्धान बढ़ा। आपको बारंबार नमस्कार है। नमस्कार।